हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज एंड गाइस इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एंटमैन द वॉस्प क्वांटम के एक बहुत ही बड़े क्वेश्चन के बारे में कि कैंग आखिरकार क्वांटम रेलम में कैसे पहुंचा एंड उसने ऐसी क्या हरकतें की थी जिसकी वजह से कैंग डायनेस्टी ने या फिर काउंसिल ऑफ कैंग्स ने, स्पेसिफिकली 3 कैंग्स की बात की जाए, वो कौन से कैंग हैं उनके बारे में आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्वांटम रेलम में क्यों भेजा था। अभी तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि इस वीडियो में होने वाले स्पॉयलर्स। अगर आप लोगों ने अभी तक क्वांटम नहीं देखी है तो वीडियो को आगे कंटिन्यू मत करना, आपके लिए स्पॉयलर्स हो जाएंगे। और अगर आप लोगों ने ये मूवी देख लिया है फिर तो क्या ही टेंशन की बात है, आप कंटिन्यू करें इस वीडियो को। मैंने आपको स्पॉइलर वार्निंग दे दिया, आप सीधा आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, वो जो 3 कैंग थे, कैंग डायनेस्टी की बात की जाए तो 3 मेन कैंग थे, वो थे ऑब्वियसली रामाटर्ट, स्कारलेट सेंचुरियन एंड इमॉर्टस। इन तीनों ने ही डिसाइड किया था कि कैंग द कॉन्करर फिर कैंग प्राइम को, एक्चुअली मुझे लगता है यही मेन कैंग होने वाला है जो कि सीक्रेट वॉर्स एंड कैंग डायनेस्टी का विलन है। एनीवे, इन तीनों कैंग्स ने डिसाइड किया था कि कैंग द कॉन्करर को क्वांटम रेल में भेजना है क्योंकि उसकी कुछ हरकतें वैसी रही थी। और उनको जो सपोर्ट किया था वो सारे बाकी काउंसिल ऑफ कैंग्स ने, जिनके बारे में हम एक छोटा सीन देखते हुए फिल्म में, जो कि डायरेक्टली कॉमिक बुक से उठाया गया, जहाँ पे बहुत सारे कैंग्स बैठे हैं एंड वो सपोर्ट करते कि हाँ कैंग द कॉन्करर को क्वांटम रेल में भेज दो, वो उसके लिए जेल होगी, वहाँ पर जिंदगी और फंसा रहेगा। खैर उन लोगों ने तो यही सोचा था, उन कैंग्स ने तो यही सोचा था कि कैंग द कॉन्करर क्वांटम रेल में जाके फंस जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि एक्चुअली जैनेट वहाँ पे होगी जो कि उसकी टाइम मशीन को, इजी वर्ड में टाइम चेयर को हेल्प करते हैं उसको बिल्ड करने में। हॉल तभी कैंग वहाँ से कभी निकल नहीं पाया, बट स्टिल दे डिड नॉट नो अबाउट दैट पार्ट। हाँ, तो फिर आखिरकार चक्कर क्या है, क्या उसने ऐसा कुछ किया है? तो देखिए, इसके बारे में हमको थोड़ा थोड़ा फिल्म में हिंट मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात की जाए तो जैनेट ने कैंग को वहाँ से निकलने क्यों नहीं दिया था, उसकी टाइम चेयर ठीक हो जाने के बावजूद भी? वो ये रीज़न था कि जैसे उसने टच किया था उसकी कैंग की चेयर को, उसको एक विजन आया था। विजन इसलिए आया था क्योंकि कैंग, उसकी टाइम चेयर जो है वो दिमाग से कनेक्टेड है कैंग के, तो कैंग जो भी कुछ सोचता है टाइम चेयर भी वैसे ही उसको विजन देती थी जैनेट को। और जैनेट जान चुकी थी कि कैंग ने बहुत सारी टाइमलाइंस, अलग अलग यूनिवर्स, बहुत सारे एवेंजर्स, न जाने कितने इनोसेंट लोगों की जान लिया सिर्फ अपनी ईगो के लिए, या उसने डिस्ट्रॉय किया टाइमलाइन को बिकॉज वो कॉन्कर बनना चाहता है। वो बोलता भी है ना कि मैं कॉन्कर हूँ, मुझे कॉन्कर करना है बाकी सबको। तो मल्टीवर्स का राजा बनना चाहता है इकलौता, और वो बाकी कैंग्स को भी मारना चाहता है। मतलब कैंग के मल्टीपल वेरिएंट्स है ना, वो नेक्सस बनना चाहता है, मतलब इकलौता कैंग इन द एंटायर यूनिवर्स, इन द मल्टीवर्स। एक्चुअली जितने भी यूनिवर्सेस हैं उन सबका इकलौता कैंग बनना चाहता है ये, ताकि और कोई कैंग एग्जिस्ट ही ना करे, उसको खत्म करने वाला है फिर उसकी टक्कर का। पर खैर, कैंग के इरादों पे पानी फिर जाता है जब उसके ग्लोइंग ऑर्ब या फिर उसका एनर्जी कोर जो था उसको एनलार्ज करके वो फेंक देती है। कैंग वहाँ पे फंसा रह जाता है। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं एंटमैन की पूरी टीम वहाँ पहुंचते हैं, एनर्जी कोर को लेके भी आ जाते हैं। कैंग वहाँ से निकलना भी चाहता बट अगेन वो बेचारा या फिर जैसा भी वहाँ पे फंसा रहता, वो निकल ही नहीं पाता। तो काउंसिल ऑफ कैंग्स या फिर कैंग नेस्ट का जो एक्चुअल पर्पस था वो काइंड ऑफ कंप्लीट ही हो गया कि कभी भी क्वांटम रेलम से बाहर निकल नहीं पाया कैंग, एंड वो कभी मल्टीवर्स वॉर पर जा ही नहीं पाएगा। लेकिन आई थिंक इमॉर्टस, स्कारलेट सेंचुरियन एंड रामाटर्ट गलत है, क्योंकि उनको नहीं पता कि कैंग अभी भी वापस आने वाला है उनके लिए, और बहुत ही बड़ा खतरा होगा बाकी पूरे मल्टीवर्स के लिए, क्योंकि कैंग अभी मरा नहीं है। वो डेफिनेटली उस एनर्जी कोर में आकर ट्रैप हो गया, मरा तो नहीं है क्वांटम मीनिया के एंड में, पर वो वहाँ पे ट्रैप्ड है। अब वो कभी ना कभी तो बाहर रहेगा। कैंग डायनेस्टी का ये है फिर सीक्रेट वॉर्स में। ऑल्सो गाइज, मिड क्रेडिट सीन में हम ये देखते हैं कि रामाटर्ट जो है वो टॉन्ट करके दूसरों से बोल रहा होता है, ये तुम्हें बहुत ही बुरा लग रहा होगा ना कि तुम कैंग द कॉन्करर वाले वेरिएंट को मार नहीं पाए। तो बेसिकली वो तीनों भी उस वेरिएंट को मारना चाहते थे बट उसको मार नहीं पाए थे। अगर हम यहाँ पे हिस्ट्री से शुरुआत करें कि एक्चुअली कैसे क्वांटम रेलम तक पहुँचा था, कुछ ऐसा हुआ था कि सबसे पहले नेथेनियल रिचर्ड, जिसका जन्म हुआ था 31st सेंचुरी में, बहुत ही फ्यूचर में, उसने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली थी, या फिर हो सकता है टोनी स्टार्क वाली टेक्नोलॉजी कंटिन्यू किया था टाइम में ट्रैवल करने के लिए, और इसी के साथ साथ दूसरे यूनिवर्स में भी ट्रैवल करने के लिए। तो बहुत सारे फिर नेथेनियल रिचर्ड एक दूसरे से मिलने शुरू हो गए थे। सब लोगों ने पहले एक दूसरे की हेल्प करी, लेकिन हर किसी के इरादे यही थे कि वो एक्चुअली कॉन्करर या फिर रूल करना चाहते थे टाइमलाइन पे, फिर मल्टीवर्स पे। फिर यहाँ से मल्टीवर्सल वॉर शुरू हुई थी, जिसको ही हू रिमेन्स जीत गया था। ही हू रिमेन्स लोकी को खुद ये कहानी सुनाता है। अब ही हू रिमेन्स जब मल्टीवर्सल वॉर जीता, उसके बाद होता ये है कि बाकी जितने भी कैंग्स थे ना, कैंग द कॉन्करर जैनेट को बोलता भी है कि जितने भी बाकी कैंग्स थे वो चाइल्डिशली अपनी टाइमलाइन के साथ खेल रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अगर जितने ज़्यादा कैंग एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, अलग अलग वेरिएंट्स, उतनी इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी खत्म होगी, इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी और इनकर्जन होगा। इनकर्जन मतलब मल्टीपल यूनिवर्स एक दूसरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे, दूसरे कोलाइड करेंगे। इसलिए कभी भी टाइमलाइन या छेड़ाखानी नहीं करनी चाहिए, दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल नहीं करनी चाहिए। जिस यूनिवर्स में आप पैदा हुए हो
उसमें ही रहना चाहिए। और ये बात कैंग को समझ आ गई थी, इसलिए कैंग बाकी जितने भी वेरिएंट्स थे ना उन सबको एक एक करके मारने लग गया था। और बाकी सारे वेरिएंट्स को जब वो मार रहा था तो उसकी वजह से वो टाइमलाइन भी और यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो रहे थे कम्प्लीटली। यही विजन जैनेट को देखा था। तो कैंग को ऐसा लगता है कि ही इज़ लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, जहाँ पे जितने भी वेरिएंट्स हैं, जितने भी टाइमलाइंस हैं, उनको ख़त्म करके एक लौता यही कैंग का वेरिएंट बचेगा जो कि अब बाकी बचे हुए मल्टीवर्स पे रूल करेगा और कॉन्कर करेगा, वह किंग बनेगा। इसलिए उसने बाकी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। अब ये जो कैंग डायनेस्टी के जो 3 रूलर हैं, यानी कि स्कारलेट सेंचुरियन, इमॉर्टस और रामाटर्ट, ये समझ चुके थे कैंग द कॉन्कर ये वाला जो है ये खतरा है इन लोगों के लिए भी। तो डेफिनेटली ये खुद भी इसको मारना चाहते थे, लेकिन ऑब्वियसली बात है वो मार नहीं पाए। तो खैर इसको यहाँ पे डिसाइड किया कि इसको एग्जाइल में भेजेंगे। उसने बहुत सारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया, बहुत सारे बाकी कैंग के वेरिएंट्स को मारा है, इसलिए इसको एग्जाइल में भेजा गया था। क्वांटम रेल में यही सोचते कि क्वांटम रेल में फंसा रह जाएगा, इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएगा और यहीं पे मर जाएगा, या फिर मरेगा नहीं तो एटलीस्ट जो भी इसकी लाइफ है पता नहीं कितने साइकिल्स तक, ये भी हमेशा हमेशा के लिए फंसा रहेगा। तो इस तरीके से कैंग द कॉन्करर एग्जाइल पे पहुंचा था क्वांटम रेल में, क्योंकि उसने पास्ट में बहुत सारे मल्टीपल यूनिवर्स डिस्ट्रॉय किए थे, मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय किए थे। एंड गाइज हो सकता है एक्चुअली कैंग डायनेस्टी में ना इन सारे कैंग के जितने भी वेरिएंट्स हैं और कैंग द कॉन्कर की फाइट हो, जिसमें एवेंजर्स वगैरह भी ऑब्वियसली बातें होंगे ही होंगे। और अगर बात की थोड़ी सी लोकी सीजन 2 के बारे में, तो जैसा कि हम देखते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन में लोकी और मोबियस बैठे हुए हैं 1900 मतलब 20th सेंचुरी में, 1920s या 1910s में, जहाँ पे उनको सामने कैंग का एक और वेरिएंट दिखता है जिसका नाम है विक्टर टाइमली। देखिए कॉमिक्स में विक्टर टाइमली अलग वेरिएंट है, लेकिन हो सकता है एक्चुअली लोकी सीजन 2 में लोकी और मोबियस दोनों ही रिमेन्स को ढूंढ रहे कि ही रिमेन्स एक्चुअली कौन सा वेरिएंट है, कौन सा वर्जन है जो कि आगे जाके ही रिमेन्स बना। एंड क्वाइट पॉसिबल कि विक्टर टाइमली ही एक्चुअली है जो कि आगे जाके ही रिमेन्स बनता है। इसलिए लोकी सीजन 2 में हम ये देखने वाले हैं कि लोकी और मोबियस बार बार अलग अलग टाइमलाइन में, अलग अलग टाइम में जाके अलग अलग यूनिवर्सेस में ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार कौन है वो ऐसा इंसान जो कि ही रिमेन्स बनता है। इसमें विक्टर टाइमली भी हो सकता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कुछ थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड वो जाकर मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। आपके पास भी खुद की थ्योरीज होंगी, आप क्या कुछ अपनी तरह पॉइंट ऐड करना चाहते हैं इस वीडियो में, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपको क्या लगता है कि कैंग डायनेस्टी का और सीक्रेट वॉर्स का मेन वाला जो विलन है, एक्चुअली जो मेन विलन है वो कौन सा वाला कैंग है? यही कैंग द कॉन्कर जो कि हमने क्वांटममेनिया में देखा, या फिर ये 3 विलन यानी कि इमॉर्टस, स्कारलेट सेंचुरियन और रामाटर्स, ये होंगे मेन विलन? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कैंग डायनेस्टी में हम ये सारे के सारे कैंग जितने भी है ना, ये 3 कैंग्स हो गए और बाकी जितने भी काउंसिल कैंग्स है ये होंगे। एंड सीक्रेट वॉर्स में कैंग द कॉन्कर जो कि क्वांटममेनिया का था ना, यही मेन विलन होने वाला है ओवरऑल। यही आई थिंक कैंग डायनेस्टी है, फिर बाकी जितने भी कैंग्स उनको मार डालेगा एंड खुद एक लौता बचेगा सीक्रेट वॉर्स में। ऑल्सो ऐसा बताया जा रहा है कि शायद ही हू रिमेन्स का एक यंगर वर्जन होगा, एक और जो मतलब एक ही हू रिमेन्स मर ही चुका है, उसके अलावा एक और ही हू रिमेन्स होगा जो कि एक्चुअली एवेंजर्स की मदद करेगा इस वाले कैंग द कॉन्कर को हराने में। एंड फाइनली सीक्रेट वॉर्स के एंड में हम ये देखेंगे जो टाइमलाइन को संभाल रहा है वो ही हू रिमेन्स ही है। मतलब ओरिजिनल वाला तो मर गया, लेकिन जो नया वाला ही हू रिमेन्स है जो कि वेरिएंट है उसका यंगर वर्जन, वो फाइनली बैठ जाएगा तखत पे टाइमलाइन की एंड सीक्रेट टाइमलाइन को बनाएगा। एंड ये भी मल्टीवर्स वॉर जो है खत्म होगी और उसके बाद ये मल्टीवर्स सागा भी। तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलता है सभी से अगली वीडियो में, अपने ख्याल रखें। ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।